वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह और ज्वाइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी उमूर के सरबराह की मुलाकात। दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दाम तेज़ करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तारीख में पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की हद अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की मुस्बत समत हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर ताजरों और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का इज़हार है। बेहतर होते माशी इशारे और कारोबारी माहौल पिछले एक साल के दौरान हुकूमत की माशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम कर रही है। बलूचिस्तान में ट्रेन पर दहशतगर्दों का हमला अफसोसनाक वाक़या है। किसी एक शख्स की गफलत पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि पूरी रियासत मुलव्वस है। सुप्रीम कोर्ट में अपनियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थीं, वो वक्त गुजर चुका। हम यहाँ हुकूमत चलाने के लिए नहीं बैठे। दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी बोले, जड़ावाला चर्च नजर आतिश वाक़े के मरकजी मुलजिमान पकड़े ही नहीं गए। नामजद मुलजिमान को जमानतें मिल चुकी। जस्टिस नईम अक़वाल ने रिमार्क्स दिए, अगर जमानत हुई है तो मनसूखी के लिए फोरम्स मौजूद हैं। केस की समाअत 5 हफ्तों के लिए मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकन्स की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध की ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों को ज़रई शोबे में सरमायाकारी की दावत। कहा, सिंध हुकूमत ज़रई तरक्की और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर काम कर रही है। कराची की सरमायाकारी के लिहाज से अहमियत और शाहराह भुट्टो को बंदरगाह से मुंसलिक करने के मंसूबे पर भी गुफ्तगू। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। 15 मिलियन दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। 12,000 मकामात मुंतखब, शजरकारी मंसूबा तैयार। हर पौधे की जियो टैगिंग होगी। मसाजिद, दरबारों और भुट्टों के गिर्द ग्रीन जोन बनाने का फैसला। मरियम औरंगजेब कहती हैं, आज दरख्त लगाएंगे तो आने वाली नस्लों की जिंदगी की हिफाजत होगी। लंग्स ऑफ लाहौर और रन ऑफ लाहौर के तहत शहर में खुसूसी दरख्त उगाओ मुहिम का कल से आगाज होगा। मरीम नवाज साहिबा ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से जो है वो ये बताया है कि अवामी खिदमत करने का जज्बा किसे कहते हैं और अवामी खिदमत का प्रोग्राम कैसे लेके आते हैं। 70% के करीब लोग जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतासिर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दिखा दिया कि अवाम की खिदमत कैसे की जाती है, अवामी मंसूबे किस तरह लेकर आते हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का अपोजिशन को करारा जवाब। बोली, तहरीक इंसाफ रमजान मुबारक में भी झूठ बोलने से बाज न आई। इनको मरियम नवाज से मनासरे का बड़ा शौक है। तमाम सूबों के अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की गवाही दे रहे हैं। 70% लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक यकजा दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लाशर बेंच में समाअत। अदालत ने अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट से मुलाकातों का तरीकाकार और बानी पीटीआई से मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड तलब कर दिया। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने अदालत को बताया, बानी पीटीआई की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करवा रहे हैं। अदालत ने समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के मामले पर JIT ने अलीमा खान समेत PTI के 17 अफराद को 21 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। नोटिस जारी। तलब किए गए रहनुमाओं में फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ऑन अब्बास, शहबाज शबीर, वकास अकरम, तैमूर सलीम, सबकतुल्ला, अजहर मशवानी, नौमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा वर्क और अली मलिक शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान JIT के सामने पेश हो चुकी हैं।
पाकिस्तान दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने 26 नवंबर एहतजाज केस में इश्तेहारी करार दिए गए। पीटीआई के एमपीए काजी अहमद अकबर और ईमान ताहिर की जायदाद कर्की का हुक्म जारी कर दिया। अटक पुलिस ने अदालत में मुलजिमान की गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश होने की रिपोर्ट जमा कराई थी। मुसलसल रूपोशी और अदम हाजिरी पर अदालत ने दोनों मुलजिमान की जायदाद कर्क करने के अहकाम जारी किए। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद की नमाज जनाजा अदा जामिया मतलउल उलूम को कोयटा में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में JUI रहनुमाओं, उलमा और अवाम की कसीर तादाद शरीक। हाफिज हुसैन अहमद तवील अलालत के बाद गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मजहबी और सियासी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस और ताज़ियत। हाफिज हुसैन की दीनी और सियासी खिदमात को खिराज अकीदत पेश। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को सुबह 10 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। 27 मार्च को तीसरी ट्रेन कराची से रात 8 बजे रावलपिंडी के लिए, चौथी ट्रेन 8:30 बजे लाहौर के लिए रवाना होगी। जबकि 5वीं ईद स्पेशल ट्रेन 28 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।